हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। तो आज हम देखेंगे कि ये मेंटेनेंस थेरेपी क्या होती है। लास्ट वीडियो में आपको मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंस बताया। आज मैं आपको ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट क्या होती है वो बताऊंगा। तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में फर्स्ट थिंग आती है फिनासाइड। फिनासाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है हेयर लॉस के लिए, क्योंकि ये DHT ब्लॉकर है। ये DHT को ब्लॉक करता है और उसके कारण हेयर लॉस कम होता है। दिस इज द ओनली ड्रग विच एक्ट अगेंस्ट द मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस। उसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट भी है इंटरनेट पे, और उसके कारण बहुत सारे पेशेंट्स फिनासाइड लेने के लिए कतराते। लेकिन यही ड्रग है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेयर लॉस के लिए। फिर आता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए। ये आपके हेयर का एनाजन फेज इंक्रीज करता है, मीन्स ग्रोइंग फेज इंक्रीज करता है, और ये वहाँ का ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हेयर का रूट को मिले। इसके बारे में भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट है कि मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना चालू कर दिया और मेरा हेयर लॉस चालू हो गया, लेकिन वो वैसा नहीं रहता है। कि मिनॉक्सिडिल क्या करता है, इनिशियली वो सब जो टिलोजन फेज में हेयर्स है उनको निकाल देता है और नया एनाजन फेज चालू करने में मदद करता है। तो इनिशियली ज़्यादा हेयर फॉल होने की शक्यता रहती है, तो उसमें घबराना नहीं है, मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यू करना है, तो उसका रिजल्ट आपको बाद में दिखने लगेगा। देन ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स है, B12 है, विटामिन D3 है, विटामिन C, विटामिन E एंड प्रोटीन, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर आता है PRP। अच्छा PRP होना बहुत जरूरी है। मीन्स क्या, उसमें कम से कम 4 से 5 टाइम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए प्लेटलेट का। आपका ब्लड काउंट यूजुअली 2 लाख के आसपास रहता है, इसमें 8 से 10 लाख के आसपास होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये PRP काम करेगा। ये PRP में क्या रहता है, इट कंटेन्स ग्रोथ फैक्टर, इट इंक्रीजेस न्यूवैस्कुलराइजेशन, जिसके कारण ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ता है। फिर देयर इज मेसोथेरेपी, इसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। फिर लो लेवल लेजर लाइट, इट इम्प्रूव्स ब्लड सप्लाई। इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट्स रहते हैं, एडिपोज स्टेम सेल थेरेपी, देन बोटॉक्स, देन डर्मा रोलर, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिनासाइड एंड मिनॉक्सिडिल, बाकी ये सब है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मीन्स PRP, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और ये बाकी। तो हम हमारे हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए क्या करते हैं कि इनिशियली जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है उनका, तो पहले 4 दिन के लिए हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें फिनासाइड रहता है, मिनॉक्सिडिल रहता है, PRP रहता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम ये ड्रग का डोसेज कम करते जाते हैं। मीन्स नेक्स्ट 2 मंथ के लिए अल्टरनेट डे मेडिसिन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद ट्वाइस ए वीक लेने को बोलते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद वंस इन अ वीक हम लेते हैं ट्रीटमेंट। तो इस तरह हम उसको टाइट्रेट करते जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में रहता है। जब भी उसको लगता है कि हेयर लॉस होने लगता है, तो अगेन थोड़ा ट्रीटमेंट बढ़ाते हैं, कि मीन्स एग्रेसिव ट्रीटमेंट थोड़े दिन के लिए चालू करते हैं, फिर से डोसेज कम करते हैं। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए डोसेज कम होते जाता है धीरे धीरे धीरे। तो ये है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के बारे में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ ये पेशेंट आया था, उसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। ये एरिया में हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था उसका। वो पेशेंट डायरेक्ट 8 महीने के बाद हमारे पास आया। उससे कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, कुछ कांटेक्ट नहीं था। तो उसका ये था कि ये सर्जरी होने से पहले है, इस तरह हमने सर्जरी की है, उसको अच्छी डेंसिटी दी है, और जब वो 8 महीने के बाद वापस आया तो उसका ये था कि यहाँ पर सब थिनिंग है। तो इसके लिए हमने वापस ट्रीटमेंट चालू कर दिए। सभी 3 महीने के बाद
जब वो 3 महीना कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद उसका इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन ये एरिया में अभी भी थिनिंग दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने 8 महीने ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसके कारण उसको वहाँ के हेयर फॉलिकल्स गए रहेंगे। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको पूरा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या रहेगी। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम इसके आंसर देने की कोशिश करूँ। थैंक यू।